हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यूपी 54 मैथ्स क्लासेस। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ रिलेशन में रिफ्लेक्सिव रिलेशन, सिमेट्रिक रिलेशन एंड ट्रांजिटिव रिलेशन के बारे में। तो चलिए एक एक करके देखते हैं फ्रेंड्स कि ये क्या होते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे दिया है रिफ्लेक्सिव रिलेशन में ए रिलेशन आर ऑन ए सेट ए इज सेड टू बी रिफ्लेक्सिव इफ एवरी एलिमेंट ऑफ ए इज रिलेटेड टू इट्ससेल्फ। तो रिलेशन फ्रेंड्स हमने बताया ही कि रिलेशन क्या होता है। रिलेशन जो है वो ए क्रॉस ए पे क्या होता है, सबसेट होता है। अगर रिलेशन ऑन सेट ए की बात करें तब तो कह रहा कि जो रिलेशन होगा, रिलेशन इज सेड टू बी रिफ्लेक्सिव रिलेशन इफ एवरी एलिमेंट ऑफ ए इज रिलेटेड टू इट्ससेल्फ। दैट इज, इसको यहाँ पे समझाया फ्रेंड्स। दस आर इज रिफ्लेक्सिव, आर को हम रिफ्लेक्सिव कह सकते हैं इफ एंड ओनली इफ ए बिलोंग्स टू आर, फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू ए। जैसे फ्रेंड्स यहाँ पे अगर हम एक एग्जाम्पल लें, तो यहाँ पे अगर हम ए बराबर अगर हम यहाँ पे ले लें ए बी सी, और अगर हम यहाँ से एक रिलेशन बनाएं, तो रिलेशन के लिए हमने बताया कि आपको खुद का इनके साथ प्रोडक्ट करते हैं। तो जनरली पहले जब आप यहाँ से ए क्रॉस ए अगर निकालते हैं, ए क्रॉस ए, तो आप सबके साथ प्रोडक्ट करते हैं। ए का ए के साथ करते हैं, ए का बी के साथ करते हैं, ए का सी के साथ ऐसे करते हैं, फिर बी का ए के साथ, बी का ए के साथ, बी का बी के साथ, और ऐसे करके आप पूरा यहाँ पे सी का सी के साथ तक आप ऐसे कर सकते हैं। तो हमने कहा है कि ए क्रॉस ए में से जो भी यहाँ पे कुछ एलिमेंट्स मिलेंगे उसका आप सबसेट बनाएंगे। तो जो सबसेट आएगा वही आपका रिलेशन कहलाएगा। और उस रिलेशन को हम रिफ्लेक्सिव कब कहेंगे, जैसे देखें यहाँ पे कहा है फ्रेंड्स कि फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू ए, वो सभी ए जो ए में हो उनका खुद के साथ, जैसे ए अगर यहाँ पे बिलोंग कर रहा है ए में, तो इसका खुद के साथ प्रोडक्ट, ए का ए के साथ जो प्रोडक्ट हो वो आर में बिलोंग करना चाहिए। तो यहाँ पे देख रहे हैं फ्रेंड्स, ए में कौन कौन से हैं, ए है, बी है, सी है। तो रिफ्लेक्सिव होने के लिए पहली शर्त ये है कि ए का ए के साथ प्रोडक्ट होना चाहिए, बी का बी के साथ प्रोडक्ट होना चाहिए, और सी का सी के साथ प्रोडक्ट होना चाहिए रिफ्लेक्सिव होने के लिए। तो यहाँ पे इसीलिए यहाँ पे लिखा है फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू ए, और ऐसा होना चाहिए कि सभी ए जो हैं खुद के साथ प्रोडक्ट जो है वो आर में होने चाहिए। आप यहाँ पे इतना लिख देंगे तब भी ये रिफ्लेक्सिव हो जाएगा। अगर आप इसमें से कुछ और एलिमेंट लेना चाहें तो आप ले सकते हैं। मान लीजिए कि यहाँ पे ए बी ले लें, बी सी ले लें, यहाँ पे ऐसे कुछ ले लें, यहीं पे आप यहाँ पे चाहें तो रोक दें। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि तीनों जो एलिमेंट है उनका खुद के साथ जो प्रोडक्ट है वो इसमें है। हमें इससे मतलब नहीं है फ्रेंड्स, रिफ्लेक्सिव के लिए हमें इससे मतलब नहीं होता है। हमें इससे मतलब होता है कि यहाँ पे खुद के सारे एलिमेंट के साथ प्रोडक्ट हुआ है कि नहीं। तो ऐसा हुआ है, इस रिलेशन में है, तो हम कह सकते हैं कि ये जो रिलेशन है वो एक तरह का रिफ्लेक्सिव रिलेशन कहलाएगा। उसी तरीके से फ्रेंड्स यहाँ पे देखो दूसरा है सिमेट्रिक रिलेशन। तो कह रहा है कि ए रिलेशन आर ऑन set A is said to be symmetric relation if and only if AB belongs to R. This implies that BA belongs to R. तो कह रहा कि एक ऐसा रिलेशन A पर, उसको हम सिमेट्रिक रिलेशन कह सकते हैं if and only if। कह रहा कि अगर AB अगर R में हुआ तो BA भी R में होना चाहिए। अगर ऐसा होगा तो ऐसा फॉर ऑल AB belongs to R होना चाहिए। अगर ऐसा हो जाता है, इसको देखो ऐसे वो किया है फ्रेंड्स कि ए इज रिलेटेड टू बी, इसको पढ़ते हैं ए इज रिलेटेड टू बी, मतलब ए का बी के साथ जैसा संबंध है उसी तरह से बी का ए के साथ वैसा ही संबंध होना चाहिए। अगर ऐसा है मतलब यही चीज़ है फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू आर। पहले फ्रेंड्स हम इस सेट के जरिए समझ लेते हैं, फिर मैं आपको एक एग्जाम्पल और दूंगा जिससे पूरी तरह से क्लियर हो जाएगा। तो ए रिलेटेड टू बी हो तो बी रिलेटेड टू ए होना चाहिए, ये चीज़ नेसेसरी। अगर ऐसा होगा तभी वो सिमेट्रिक कहलाएगा। तो देखो फ्रेंड्स यहाँ पे सिमेट्रिक के लिए क्या करते हैं, मान लीजिए कि हमने इस तरह से रिलेशन ले लिया। अब अगर हमें ये चेक करना रहे कि ये सिमेट्रिक है कि नहीं, तो सिमेट्रिक के लिए क्या करेंगे कि जैसे यहाँ पे ये चीज़ तो है, यहाँ पे रहने दें। अब हम देखें यहाँ पे ए का बी के साथ अगर रिलेशन है तो ये देखना है कि बी का ए के साथ रिलेशन है कि नहीं, मतलब ए बी है इसमें, इस आर में, तो बी ए है कि नहीं। तो इसमें आप देख रहे हैं कि बी ए नहीं आप यहाँ से लिए हैं। अगर यहाँ से बी ए अगर रहता इसमें तो हम कहते
तब इसको भी चेक करना पड़ता फ्रेंड्स। तो ए बी है, इसमें बी ए नहीं है, इसका मतलब ये सिमेट्रिक नहीं है। तो सिमेट्रिक बनाने के लिए आप क्या करेंगे, इसमें आपको क्या करना होगा, यहाँ से आपको बी ए भी आपको लेना पड़ेगा, यहाँ से आप बी ए लेंगे। तो ए बी है तो यहाँ पे देखें बी ए बिलोंग कर रहा है, और दूसरी चीज़ यहाँ पे बी सी है तो अब सी बी भी लेना पड़ेगा, यानी यहाँ पे आपका हो जाएगा सी बी। तो ये होना चाहिए। तो अगर ए बी है तो बी ए हो, बी सी हो तो सी बी हो। अगर ये तीनों नहीं रहें या दो रहें या एक रहे इसमें से तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। लेकिन अगर ए बी है तो बी ए हो, और बी सी हो तो सी बी हो, और सी ए हो तो ए सी हो, नहीं तो ना हो। अगर यहाँ पे सी ए ले रहे हैं तो ए सी होना चाहिए, अगर सी ए नहीं है तो कोई बात नहीं, तब भी हम इसे क्या कह सकते हैं, हम इसे कह सकते हैं कि एक तरह का असिमेट्रिक रिलेशन है। तो आपको फ्रेंड्स सिमेट्रिक रिलेशन समझ में आया। और दूसरी चीज़ फ्रेंड्स यहाँ पे देखें, यहाँ पे क्या कहा है, नेक्स्ट जो है वो ट्रांजिटिव रिलेशन। तो ट्रांजिटिव रिलेशन में क्या है कि ए रिलेशन आर ऑन सेट ए इज सेड टू बी ट्रांजिटिव रिलेशन इफ एंड ओनली इफ ए बी बिलोंग्स टू आर हो एंड बी सी बिलोंग्स टू आर हो तो ए सी बिलोंग्स टू आर हो। मतलब यहाँ पे कि अगर ए रिलेटेड टू बी हो और बी रिलेटेड टू सी हो तो ए रिलेटेड टू सी होना चाहिए, ए रिलेटेड टू सी होना चाहिए, ऐसे होना चाहिए। तो उसमें ये ध्यान देना रहता है। जैसे यहाँ फ्रेंड्स यहाँ पे मान लीजिए कि हम यही एग्जांपल सेम ले रहे हैं, ट्रांजिटिव के लिए भी ये चीज़ है। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि अगर यहाँ पे ए बी है तो यहाँ पे फिर चेक करेंगे कि जो लास्ट वाला है वो शुरुआत हो रहा है कि नहीं। तो यहाँ पे ए बी है तो यहाँ पे बी सी है। तो अगर ए बी बी सी है तो देखना है कि ए सी है कि नहीं इसमें। तो फ्रेंड्स यहाँ पे ए सी नहीं है, इसका मतलब ये ट्रांजिटिव नहीं है। तो अगर आप इसे ट्रांजिटिव बनाना चाहते हैं तो आप इसमें ए सी लिखें और आप ये कहें कि ए बी अगर आर में है, ए बी आर में है, बी ए भी आर में है, तो सॉरी ए बी आपका आर में है, बी सी आपका आर में है, तो ए सी आपका जो है वो आर में मिल रहा है। अब ऐसे कह सकते हैं। यहाँ पे और चेक करें, ए बी है और बी ए है, ए बी है बी ए है, तो ए ए पहला वाला और लास्ट वाला लेके चेक करते हैं ए है कि नहीं। तो यहाँ पे है, तो इसका मतलब ये भी ठीक है। यहाँ पे बी सी है और सी बी है, बी सी सी बी है, तो आप यहाँ पे देखें बी सी सी बी, तो यहाँ पे बी एंड बी, तो फर्स्ट वाला एंड सेकेंड वाला यहाँ का लेंगे तो यहाँ पे ये भी है, ये भी है, इसका मतलब ठीक है। और दूसरी चीज़ यहाँ पे है फ्रेंड्स, यहाँ पे ए सी है, यहाँ पे देखें ए है और ए सी है। यहाँ पे देखें ए जो है वो आर में है यहाँ पे, और ए सी भी आपका आर में है, ए सी भी आपका आर में है। तो ए सी जब आपका आर में होगा फ्रेंड्स तो आप पहला वाला यहाँ का लास्ट वाला, तो ए सी फिर से दोबारा हो जाएगा, तो ए सी आपका आर में है। और भी आप चेक कर लें फ्रेंड्स, सी सी है तो आपका सी बी हो जाएगा यहाँ पे, सी 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 बी, तो फिर आप पहला वाला और लास्ट वाला लेंगे, सी बी भी आपका इसमें आ रहा है। और भी आप चेक कर लेंगे, कहीं छूटना नहीं चाहिए। ए बी है और बी बी है, तो यहाँ पे आपका ए और बी आ जाएगा। इट मीन्स सारे लोग मिल रहे हैं यहाँ पे, तो हम इसको कह सकते हैं कि यहाँ पे ये एक तरह से ट्रांजिटिव रिलेशन हो जाएगा। तो यहाँ पे इसको आप रिफ्लेक्सिव रिलेशन भी कह सकते हो। ए बी बी ए आपका है, बी सी है, सी बी है, ए सी है, सी ए भी ले लेते हैं फ्रेंड्स ताकि ये पूरा हो जाए। तो सी ए आपका हो जाएगा ए सी सी ए। अब ए सी है तो सी ए है, बी ए है तो ए बी है, आपका ऐसे भी मिल रहा है, तो यानी ये सिमेट्रिक हो जाएगा, ट्रांजिटिव हो जाएगा और रिफ्लेक्सिव हो जाएगा। ये तीनों रिलेशन यहाँ पे मिल जाएंगे आपको। फ्रेंड्स हम इसको हम एक और एग्जाम्पल के जरिए समझ सकते हैं। जैसे अगर मैं ये ले लूँ, यहाँ पे मान लीजिए कि एक ए में यहाँ पे है, ए जो है वो सेट ऑफ, मान लीजिए कि ये सेट ऑफ ब्रदर्स है, ठीक है, ये सेट ऑफ ब्रदर्स से ए बी सी जो है वो भाइयों का सेट है। इसका मतलब यहाँ पे जो रिलेशन बनेगा ए बी बी सी सी ऐसे करके जो ये एक तरह से रिलेशन बनेगा, आप यहाँ पे भी चेक कर सकते हैं कि मतलब यहाँ पे जो ए है वो खुद के साथ यहाँ पे रिलेशन रखेगा। अगर मान लीजिए कि कोई अगर अकेला लड़का है, मतलब वो अपने आप में एक खुद का भाई है, तो जब वो अकेला है तो अगर उससे पूछा जाएगा कि आपके कितने भाई हैं, तो वो कहेगा कि मैं खुद एक अकेला ही हूँ।
यानी वहाँ पे हम ये कह सकते हैं कि वहाँ पे जो वो लड़का है वो खुद के साथ रिलेशन रख रहा है। तो जब कोई खुद के साथ रिलेशन रखता है तो वहाँ पे आपका रिफ्लेक्सिव रिलेशन होता है। अगर मान लीजिए कि रिलेशन के सेट में अगर दो लोग आते हैं और दोनों भाई हैं, मान लीजिए ए बी का भाई है तो बी ए का भी भाई लगेगा, तो अगर ए बी का भाई है तो बी ए का भाई श्योर है लगेगा, यानी वहाँ पे जो रिलेशन भाइयों में रिलेशन फॉर्म करेगा वो आपका सिमेट्रिक भी हो जाएगा। और अगर मान लीजिए तीन भाई हैं ए बी सी, तो अगर ए बी का भाई है और बी सी का भाई है तो ए जो है वो सी का भाई लगेगा। तो अगर ए सी का भाई लगेगा इसका मतलब ये ट्रांजिटिव होल्ड कर रहा है। तो आप इस एग्जाम्पल के जरिए भी आप फ्रेंड्स समझ सकते हैं। इसके बहुत सारे एग्जाम्पल हैं लेकिन आप इसको समझ लिए होंगे। तो फ्रेंड्स अब समझते हैं कि इक्विवेलेंस रिलेशन क्या होता है। चलिए देखते हैं। यहाँ पे इक्विवेलेंस रिलेशन में दिया है ए रिलेशन आर ऑन सेट ए इज सेड टू बी एन इक्विवेलेंस रिलेशन। अब कोई रिलेशन ही है, उसी रिलेशन को हम ए पर हम क्या कहेंगे, इक्विवेलेंस रिलेशन कहेंगे इफ़ एंड ओनली इफ़ ये तीन प्रॉपर्टी होल्ड करे। अगर ये तीन प्रॉपर्टी होल्ड करे, कोई रिलेशन अगर रिफ्लेक्सिव भी हो जाए, सिमेट्रिक भी हो जाए और ट्रांजिटिव हो जाए, अगर ये तीनों रिलेशन अगर वो रिलेशन हो जाए, तो तीनों रिलेशन में रिफ्लेक्सिव के बारे में अभी हमने बात किया है कि क्या होता है, ए बिलोंग्स टू आर हो, ए बी अगर आर में है तो बी ए भी आर में होना चाहिए, और ए बी आर में हो बी सी आर में हो तो ए और सी जो है वो आर में होने चाहिए। अगर ऐसा है तो आपका ट्रांजिटिव हो जाएगा। तो अगर कोई रिलेशन रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक ट्रांजिटिव हो जाता है तो उसी रिलेशन को हम लोग क्या कहेंगे, इक्विवेलेंस रिलेशन कहेंगे। फ्रेंड्स इक्विवेलेंस रिलेशन के लिए आप पीछे जो हमने एग्जांपल दिया है आप वहाँ से भी समझ सकते हैं, या एक फ्रेंड्स हम और एग्जांपल लेके हम आपको समझा देते हैं। जैसे अगर मान लीजिए कोई सेट ए है और ये हम कह रहे हैं ए इज इक्वल टू सेट ऑफ लाइन्स है, जो ये है ना ए जो है वो सेट ऑफ लाइन्स है, और हम कह रहे हैं कि जो आर है, जो यहाँ पे आर बनेगा रिलेशन, हम कहेंगे कि सेट ऑफ पैरेलल लाइंस बन जाए, सेट ऑफ पैरेलल लाइंस। ए बराबर सेट ऑफ लाइंस है, आर बराबर सेट ऑफ पैरेलल लाइंस है। तो फ्रेंड्स इसमें क्या करेंगे, अगर हमें रिफ्लेक्सिव दिखाना रहेगा तो रिफ्लेक्सिव में ये देखना रहता है कि क्या जो रिलेशन है, रिलेशन उसमें कोई ऐसी लाइन है जो खुद के पैरेलल हो जाए। तो आप ये देखेंगे कि अगर कोई इसके भीतर लाइन है, इसमें मान लीजिए कि ऐसी एक लाइन है, तो ये जो लाइन है अपने आप के खुद के पैरेलल है। मतलब अगर मैं इस लाइन को L1 नाम दे दूं तो ये जो लाइन है वो अपने आप के साथ खुद रिलेशन रख रहा है, यानी L1 है जो है वो अपने आप के पैरेलल है। यानी हम यहाँ से कह सकते हैं कि L1 जो है वो L1 के साथ एक तरह का रिलेशन रखता है, यानी ये रिफ्लेक्सिव हो जाएगा। उसके बाद सिमेट्रिक में क्या होता है फ्रेंड्स, सिमेट्रिक में क्या होता है कि इसमें ये देखना रहता है कि अगर मान लीजिए कोई एक लाइन L1 लिया और इस L1 के एक पैरेलल लाइन L2 हम ले रहे हैं, यानी यहाँ पे देख रहे हो कि L1 जो है पैरेलल टू L2 है, यानी L1 L2 जो है वो R में बिलोंग करेगा। तो ये देखने वाली बात होती है कि अगर L1 L2 के पैरेलल है तो L2 L1 के पैरेलल होगा कि नहीं। तो जाहिर सी बात है कि L1 L2 के पैरेलल है तो L2 L1 के पैरेलल होगा, ऐसा है। यानी हम यहाँ पे लिख सकते हैं L2 L1 आल्सो बिलोंग्स टू R, यानी सिमेट्रिक हो जाएगा। उसी तरह से फ्रेंड्स यहाँ पे आपका ट्रांजिटिव में आ जाएगा। ट्रांजिटिव में क्या होगा कि अगर L1 L2 के पैरेलल है, L1 L2 के पैरेलल है और L2 अगर L3 के पैरेलल है तो L1 जो है वो L3 के पैरेलल हो जाएगा, हम यहाँ पे लिख सकते हैं। अगर इसको बताना रहे तो हम कहेंगे कि L1 L2 जो है वो R में है, L2 L3 ये भी R में है, मतलब ये इसके पैरेलल है। तो यहाँ से L1 जो है और L3 ये भी कहाँ पे होंगे, R में होंगे। तो इसका मतलब ये इसके पैरेलल ये इसके पैरेलल, तो ये दोनों आपस में पैरेलल होंगे। तो यहाँ पे फ्रेंड्स आपने देखा कि किस तरीके से हम यहाँ पे सेट ऑफ लाइंस में रिलेशन जो है सेट ऑफ पैरेलल लाइंस, उसको हमने किस तरीके से इक्विवेलेंस प्रूव कर दिया। तो फ्रेंड्स आपको ये वीडियो कैसा लगा, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को जरूर लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें और हमें कमेंट बॉक्स के जरिए जरूर बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा। हाँ, अगर फ्रेंड्स आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू सो मच।